हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट के बारे में जाना था कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, ब्रिटिश सिस्टम है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरर के बारे में कि जब किसी कैलिपर में एरर होता है यानी कि त्रुटि होती है तो उस समय उसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जीरो एरर। जीरो एरर को हिंदी में कहते हैं शून्य त्रुटि। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स समझिए जीरो एरर क्या है। पहले ये समझिए, आपको मैंने कैलिपर के पार्ट्स के बारे में बताया था। कैलिपर के पार्ट्स में हमारा जो था, मेन स्केल था, वर्नियर स्केल था, ये सब हमारे पार्ट्स थे वर्नियर कैलिपर का। तब क्या होता है, एक कैलिपर की मदद से हम किसी जॉब को मापते हैं क्योंकि कैलिपर जो हमारा होता है, वर्नियर कैलिपर जो हमारा होता है, एक हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। तो उसकी मदद से हम किसी जॉब को मापते हैं, उसकी रीडिंग निकालते हैं, उसका मापन निकालते हैं सॉरी। तब क्या होता है, इसके जबड़े होते हैं जबड़े। आपको मैंने जबड़े बताया था। कैलिपर में क्या होता है, जबड़ा होता है ना जबड़ा। तो उसके जो आउटसाइड जो है, मैंने आपको जबड़े में आउटसाइड जो भी पढ़ाया था और इनसाइड जो भी पढ़ाया था, यानी कि बाहरी जबड़ा और आंतरिक जबड़ा। तब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बाहरी जबड़े के बीच किसी जॉब को रखते हैं। मान लो ये हमारा जॉब है मान लो, ठीक है, ये हमारा जॉब है और हम लोग किसी जॉब को माप रहे हैं कैलिपर की मदद से। तब क्या होता है, हम कैलिपर की मदद से जॉब को मापते हैं, लेकिन ज्यादातर उसका इस्तेमाल करने पर, कैलिपर का ज्यादा इस्तेमाल करने पर, लगातार इस्तेमाल करने पर उसकी जो जबड़े होते हैं ना, उसका जो जबड़ा होता है वो क्या होता है, घिसने लगता है। ठीक है, उसकी जो मटेरियल होती है, वो जो मटेरियल का बना होता है, उसकी जो मटेरियल धीरे धीरे घिसने लगती है, खराब होने लगती है, उसके जबड़े खराब होने लगते हैं। ठीक है, तो जब उसके जबड़े सही होते हैं, तो जब किसी जॉब को मापते हैं उस समय उसकी रीडिंग सही आती है। लेकिन जब जबड़े घिसने लगते हैं, जब जबड़े खराब होने लगते हैं और उस समय जब किसी जॉब को मापते हैं उस कैलिपर की मदद से, जिसके जबड़े खराब हो चुके हैं, घिसने लगे हैं, तब उस कैलिपर में क्या होता है, एरर आने लगता है। यानी कि जो हमारी रीडिंग आएगी, क्या आएगी, रीडिंग जो हमारी आएगी उसमें क्या आने लगता है, एरर आने लगता है, त्रुटि आने लगती है। यानी कि वो हमें शुद्ध रीडिंग नहीं देती है, एक्यूरेट रीडिंग नहीं देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही होता है एरर कि जब जबड़े घिसने लगे, खराब होने लगे और उस कैलिपर में, मान लो कि कैलिपर है, उसके जबड़े घिसने लगे हैं, खराब होने लगे हैं और उसके बाद हम किसी जॉब को माप रहे हैं, तो उस जॉब की जो रीडिंग आएगी उसमें एरर होता है, त्रुटि होती है। ठीक है, तो यही हमारा जीरो एरर होता है। क्या होता है, यही जो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो जीरो एरर होता है वो तीन तरह का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नील जीरो एरर, दूसरा हमारा है पॉजिटिव जीरो एरर, तीसरा हमारा है नेगेटिव जीरो एरर। तो पहले बात करते हैं नील जीरो एरर के बारे में कि नील जीरो एरर क्या है। फ्रेंड्स, जब इसके आउटसाइड जो को, ठीक है, इसके जो थे ना आउटसाइड जो और इनसाइड जो, मान लो कि इसके जबड़े हैं, ठीक है, दो जबड़े हैं, इसका कैलिपर का दो जबड़ा है और इस जो जबड़े हैं, हमारा जो जबड़ा था ना, क्या था, आउटसाइड जबड़ा था, इनसाइड जबड़ा था। ठीक है, उसमें क्या था, आउटसाइड में एक हमारा फिक्स था और दूसरा हमारा स्लाइडिंग था, जो आगे पीछे घिसकता था, ये था ना। तब जब दोनों जबड़ों को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, मान लो कि ये हमारा फिक्स है और ये हमारा स्लाइडिंग है, जो कि क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है, आगे पीछे मूव कर रहा है। तब जब दोनों जबड़े को आपस में कांटेक्ट करवाते हैं, आपस में एक रेखा में मिलाते हैं, तब अगर उसकी दो
स्केल होती है, वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होता है, एक हमारा मेन स्केल होता है, एक हमारा वर्नियर स्केल होता है। तब जब दोनों जबड़े को आपस में मिलाएंगे, आपस में कांटेक्ट करवाएंगे, तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 आपस में कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड कर रहे हैं ना, देखो मेन स्केल का जो 0 है वो वर्नियर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, आपस में मेल खा रहा है, तो ये हमारा नील 0 एरर होता है। यानी कि ऐसा एरर, ये हमारा क्या है, त्रुटिहीन है, इसमें किसी तरह के कोई 0 एरर नहीं है। ठीक है, तो समझना कि जब हम किसी जबड़े को, मेरे को फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब हम 2 जबड़े को आपस में, आउटसाइड जबड़े को आपस में कांटेक्ट करवाते हैं, उसके बाद कांटेक्ट करवाने के बाद हमारा मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड करे, आपस में मेल खा जाए, तो वो हमारा नील 0 एरर होता है। यानी कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये हमारा त्रुटिहीन है। अगर इस कैलिपर की मदद से हम किसी जॉब को मापेंगे, किसी जॉब की रीडिंग निकालेंगे, तो वो हमें एक्यूरेट रीडिंग देगी, उसमें किसी तरह की कोई एरर नहीं होगी। ये क्या देगी हमें, एक्यूरेट रीडिंग देगी। ठीक है, एक्यूरेट रीडिंग देगी। ठीक है, बात करते हैं दूसरे एरर के बारे में, जो कि हमारा है पॉजिटिव 0 एरर। ये पॉजिटिव 0 एरर क्या है, तो सेम इसका वही कंडीशन है, जब हम फिक्स जबड़े को, यानी कि जो हमारा स्थिर जबड़ा है और जो हमारा स्लाइडिंग जबड़ा है, यानी कि जो आगे पीछे खिसकने वाला जो जबड़ा है, उसे आपस में जब कांटेक्ट करवाएंगे, आपस में जब मेल करवाएंगे, तब अगर ये हमारा ऊपर साइड क्या है, हमारा मेन स्केल है और नीचे हमारा वर्नियर स्केल है। सेम इसमें वही हाल है, मेन स्केल वर्नियर स्केल, इसमें वही है, मेन स्केल ऊपर है, नीचे हमारा वर्नियर स्केल है। ठीक है, तब जब दोनों जबड़े को आपस में कांटेक्ट करवाएंगे, एक रेखा में मिलाएंगे, तब जब मेन स्केल का 0 कि दाहिनी तरफ हमारा वर्नियर स्केल का 0 हो, देखिए ये हमारा मेन स्केल का 0 है ना, 0 की संख्या है, और ये हमारा वर्नियर स्केल का 0 है, जो कि क्या है, मेन स्केल के 0 के दाहिनी तरफ है। ये मेरा राइट हैंड है ना, दाहिना हाथ, तो ये क्या है, इसके दाहिनी तरफ है। तो जब इस तरह का कंडीशन हो, तो उस कंडीशन को पॉजिटिव 0 एरर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव 0 एरर कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमें क्या करती है, मतलब कि मान लो कि एक कैलिपर हमारा है जिसमें कि पॉजिटिव 0 एरर है, और उस कैलिपर से क्या कर रहे हैं, हम किसी जॉब को माप रहे हैं, तो वो जो रीडिंग देगी, जो मैं क्या रीडिंग जो देगी ना, वो हमें एरर देगी, एरर रीडिंग देगी। क्या रीडिंग देगी, एरर रीडिंग देगी, यानी कि ऐसा रीडिंग देगी जिसमें कि त्रुटि हो। ठीक है, तो उस समय क्या करते हैं, जो पॉजिटिव 0 एरर होता है, ये हमें एक्स्ट्रा रीडिंग देता है। एक्स्ट्रा रीडिंग, जैसे कि मैंने माइक्रोमीटर में बताया था कि मान लो कि इसकी जो लेंथ 50 मिलीमीटर है, ठीक है, इसका जो मेजरमेंट आ रहा है, माप जो आ रहा है 50 मिलीमीटर मान लो है, तो जो पॉजिटिव 0 एरर क्या करता है, ये रीडिंग बढ़ा के देता है। ये क्या करेगा, 52 दे देगा, 54 दे देगा, 55 दे देगा। बस कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, एक्स्ट्रा देता है, यानी कि जो इसका माप है उसे बढ़ा के रीडिंग देता है। ठीक है, तो पॉजिटिव 0 एरर का ये हाल होता है कि हमें एक्स्ट्रा रीडिंग देगा। तो उस समय क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रीडिंग देगा, तो हमें जाहिर सी बात है, जो जॉब का माप है, जो जॉब का जो मेजरमेंट है, हमें वही मेजरमेंट चाहिए, ना ही हमें बढ़ा के चाहिए, ना ही हमें घटा के चाहिए, हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए। तो उस समय क्या करते हैं, करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए, करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे, इसकी जो रीडिंग आएगी, ठीक है,
ये हमारा कौन सा रीडिंग, करेक्ट रीडिंग, यानी कि ऐसा कैलिपर जिसमें क्या हो, पॉजिटिव जीरो एरर है, और उससे हम किसी जॉब को मापेंगे तो हमारी जो रीडिंग आएगी एरर आएगी, एरर रीडिंग आएगी। तो करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए, यानी कि शुद्ध रीडिंग, सही रीडिंग निकालने के लिए टोटल रीडिंग में जो इसकी रीडिंग आती है, टोटल रीडिंग में माइनस कर देंगे पॉजिटिव जीरो एरर को। क्या करेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या है जो करेक्ट रीडिंग कैसा आएगी, टोटल रीडिंग में माइनस कर देंगे पॉजिटिव जीरो एरर को। यानी कि मान लीजिए कि हमारा ये रीडिंग बढ़ा के दे दिया है, 54 दे दिया है। ठीक है, मान लो कि एक जॉब था हमारा, यहाँ देखो, मान लो कि जॉब है हमारा जिसकी मेजरमेंट कितनी है, 50 मिलीमीटर है, 50 मिलीमीटर है। इससे मापे, हमारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा रीडिंग आ गया, यानी कि ज्यादा रीडिंग आ गया। मान लो कि 54 रीडिंग आ गया है, तो 54 रीडिंग आ गया है और इसकी रीडिंग 50 मिलीमीटर है। तो जब पॉजिटिव जीरो एरर निकालेंगे, जाहिर सी बात है पॉजिटिव जीरो एरर हमारा 4 निकल जाएगा कि हमारा इसमें पॉजिटिव जीरो एरर 4 है। ठीक है, तो हमारी ये एक्स्ट्रा रीडिंग दे देगी। यानी कि इतना समझ लो कि करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, सही रीडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल रीडिंग में से पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो हमारी क्या होगी, करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या ये फॉर्मूला याद रखना, आप ये फॉर्मूला याद रखना, किसके लिए, पॉजिटिव जीरो एरर के लिए है। ठीक है, ये पॉजिटिव जीरो एरर के लिए है। तो ये तो बात हो गई पॉजिटिव जीरो एरर के बारे में। अगला क्या है, अगला है हमारा नेगेटिव जीरो एरर। कि नेगेटिव जीरो एरर क्या है, तो सेम कंडीशन है। जब हम लोग स्थिर जबड़ा को और स्लाइडिंग जबड़ा को आपस में कांटेक्ट करवाएंगे, ठीक है, आपस में मेल करवाएंगे, तब क्या होता है, इसका जो मेन स्केल का जीरो है, ठीक है, वो वर्नियर स्केल की जीरो के, वर्नियर स्केल का जो जीरो है, ध्यान देना, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के बाएं तरफ होता है। यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है, ये हमारा मेन स्केल का जीरो है, ये हमारा वर्नियर स्केल का जीरो है। जो क्या है, ये हमारा, मेरा लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, क्या है, ये हमारा बाएं साइड है, मेन स्केल जीरो के बाएं साइड है। तो जब इस तरह कंडीशन हो, इस तरह का सिचुएशन हो, तो इसे कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक शून्य त्रुटि, हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक शून्य त्रुटि। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए पॉजिटिव में क्या था, ये हमें एक्स्ट्रा रीडिंग दे रहा था, यानी कि जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट से बढ़ा के रीडिंग दे रहा था, जिसमें हम टोटल रीडिंग जो हमारी आ रही थी उसमें पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस कर दे रहे थे, जिससे कि हमारी करेक्ट रीडिंग आ जा रही थी। इसमें क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। ये क्या करता है, ये हमें रीडिंग कम देता है। मान लो कि एक हमारा जॉब है जो कि क्या है, मान लो 50 मिलीमीटर इसका मेजरमेंट है, इसका माप है। तो नेगेटिव जीरो एरर क्या करेगा, मान लो कि एक ऐसा कैलिपर है जिसमें कि नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर है। तो अगर उस कैलिपर से जब किसी जॉब को मापेंगे, मान लो किसी जॉब को हम माप रहे हैं, ठीक है, इस जॉब का मेजरमेंट निकाल रहे हैं, इसका रीडिंग निकाल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, रीडिंग घटा कर देगा। ठीक है, यानी कि जो इसकी एक्चुअल रीडिंग है, जो इसका वास्तविक माप है, उससे क्या करेगा, ये घटा के देगा। जैसे कि मान लो कि हमारा 47 दे दिया, 46 दे दिया, 44 दे दिया, इस तरह का ये रीडिंग देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेगेटिव जीरो एरर क्या करता है, ये हमें रीडिंग घटा के देता है, यानी कि रीडिंग कम करके देता है, जिससे कि हमें करेक्ट रीडिंग निकालनी हो। जाहिर सी बात है, हमें तो एक्चुअल रीडिंग चाहिए, सही रीडिंग चाहिए। तो करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए यहाँ मैं लिखती हूँ, जब मुझे करेक्ट रीडिंग चाहिए, क्या चाहिए, करेक्ट रीडिंग, यानी कि सही रीडिंग चाहिए, तो क्या करते हैं, टोटल रीडिंग में जो इससे रीडिंग जो आई है, टोटल रीडिंग, देखो टी आर का मतलब क्या है, टी फॉर टोटल, आर फॉर रीडिंग। यहाँ मैं लिख देती हूँ टी आर का मतलब, अब कंफ्यूज मत होना, टोटल रीडिंग।
ठीक है। PR का मतलब ये होता है टोटल रीडिंग। तो क्या करेंगे, करेक्ट रीडिंग निकालनी हो, मुझे एक्चुअल रीडिंग चाहिए, सही रीडिंग चाहिए, तो टोटल रीडिंग में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं इसकी नेगेटिव एरर को। किसे प्लस कर देते हैं, नेगेटिव एरर को प्लस कर देते हैं, नेगेटिव 0 एरर। ठीक है, क्या कर देते हैं, टोटल रीडिंग में प्लस कर देते हैं नेगेटिव 0 एरर को। यानी कि जाहिर सी बात है 50 मिलीमीटर हमारी रीडिंग थी, लेकिन ये क्या कर रहा है, रीडिंग घटा के दे रहा है, घटा के दे रहा है। कौन से एरर में, नेगेटिव 0 एरर में ये रीडिंग घटा के देता है। तो रीडिंग जब घटा के देगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा करेक्ट रीडिंग होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो टोटल रीडिंग में क्या करेंगे, नेगेटिव 0 एरर को प्लस कर देंगे, जिससे कि हमारी एक्चुअल रीडिंग यानी कि करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये है हमारा 0 एरर का फंडा, कि 0 एरर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे उसकी आइडेंटिफाई की जाती है, यानी कि कैसे पॉजिटिव 0 एरर को, नेगेटिव 0 एरर को, नील 0 एरर को पहचाना जाता है कि ये हमारा कौन सा एरर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने बता दिया है कि किस तरह से एरर को पहचाना जाता है, और ये मैंने ये भी बता दिया है कि करेक्ट रीडिंग निकालनी हो तो उस समय क्या करते हैं। जिससे कि पॉजिटिव 0 एरर में क्या करते हैं, रिपीट कर देती हूँ, पॉजिटिव 0 एरर में जो टोटल रीडिंग आएगी, जिससे कि जो इसकी रीडिंग आएगी उसमें माइनस कर देंगे पॉजिटिव 0 एरर को। ठीक है, देखिए सेम इसी तरह कंडीशन क्या था हमारा, थोड़ा थोड़ा माइक्रोमीटर में भी था। ठीक है, माइक्रोमीटर में मैंने आपको एरर बताया था, वही 0 एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर बताया था ना। तो उसी तरह हमारा वर्नियर कैलिपर में भी एरर होता है, उसमें भी त्रुटि होती है। किस तरह से त्रुटि को आइडेंटिफाई किया जाता है मैंने बता दिया है। करेक्ट रीडिंग कैसे निकाली जाती है, टोटल रीडिंग में माइनस कर देंगे पॉजिटिव 0 एरर को, माइनस कर देंगे तो हमारा ये करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। वही नेगेटिव 0 एरर में क्या है, करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए टोटल रीडिंग में प्लस कर देंगे नेगेटिव 0 एरर को, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, मतलब कि हमारी करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्लास। अगर क्लास समझने में कहीं भी दिक्कत आई हो, कहीं समस्या आई हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स जो हमारा कैलिपर का जो टॉपिक है, ये जो कैलिपर जो हमारा चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्या है, हमारा कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो कि आपके एग्जाम पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।